दोस्तों, आज दिल्ली और गुजरात के बीच आईपीएल का एक और रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में दिल्ली के बल्लेबाजों ने गुजरात की धज्जियां उड़ाते हुए 203 रन ठोक दिए। लेकिन फिर गुजरात ने अपनी बल्लेबाजी से मैच को पलटते हुए जबरदस्त वापसी की। लेकिन फिर अंत में दिल्ली के गेंदबाजों ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम दिल्ली और गुजरात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम दिल्ली को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए अभिषेक पोरल के साथ करुण नायर की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और फिर पांचवीं गेंद पर चौका जड़ के सिराज की जमकर कुटाई कर दी। पहले ही ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 16 रन मिलकर बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। गुजरात की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अरशद खान। इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन अरशद ने चौथी ही गेंद पर अभिषेक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 23 रनों के स्कोर पर दिला दी। अभिषेक अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर करुण नायर का साथ देने के लिए केएल राहुल आ चुके थे। विकेट की तलाश में गुजरात की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए। एक बार फिर मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया और फिर तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया। राहुल के बाद करुण नायर ने भी अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर इस ओवर से 17 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 41 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अरशद खान का स्वागत राहुल ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में 5वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार प्रसिद्ध कृष्ण को बुलाया। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए केएल राहुल ने प्रसिद्ध कृष्ण का स्वागत पहले ही गेंद पर करना प्रहार करते हुए शानदार चौक चढ़कर किया। लेकिन तभी प्रसिद्ध कृष्ण ने चौके का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर राहुल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 58 रनों के स्कोर पर दिला दी। राहुल अपनी टीम के लिए 14 गेंद पर 28 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन करुण नायर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान अक्षर पटेल आ चुके थे। 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 59 रन 2 विकेट पर हो चुका था। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर अरशद खान। लेकिन इस बार इनका स्वागत करुण नायर ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर पांचवीं गेंद को छक्के में डिपॉजिट कर दिया। पावर प्ले के 6 ओवर में 73 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़कर इस ओवर से 9 रन और बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की टीम ने 8वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया। राशिद ने केवल 7 रन खर्च किए। 8 ओवर में दिल्ली का स्कोर 79 रन बन पाया। 9वां ओवर लेकर आए गुजरात की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा। इस बार इनका स्वागत पहले ही गेंद पर करुण नायर ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसी के बाद प्रसिद्ध कृष्ण ने करुण नायर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 93 रनों के स्कोर पर दिला दी। करुण नायर अपनी टीम के लिए केवल 18 गेंद पर 31 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन कप्तान अक्षर पटेल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब स्टब्स आ चुके थे और आते ही स्टब्स ने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 100 रनों के पास पहुंचा दिया। 10वां ओवर लेकर आए गुजरात की तरफ से एक बार फिर राशिद खान। इस ओवर में भी उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 10 ओवर में दिल्ली का स्कोर 105 रन बन पाया। 11वां ओवर लेकर आए गुजरात की तरफ से ईशांत शर्मा ने इस ओवर में केवल 6 रन खर्च किए। 11 ओवर में दिल्ली का स्कोर 111 रन 3 विकेट पर बन पाया। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर राशिद खान बल्लेबाज को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
लेकिन तभी अक्षर पटेल ने दूसरी ही गेंद पर करना प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम को 12 ओवर में 122 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशांत शर्मा की चौथी गेंद पर स्टब्स ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को 13 ओवर में 131 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में 14वां ओवर लेकर आए राशिद खान। इस बार इनका स्वागत स्टब्स में तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने भी छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 14 ओवर में 146 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने दूसरी ही गेंद पर स्टब्स को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी बड़ी सफलता 146 रनों के स्कोर पर दिला दी। स्टब्स अपनी टीम के लिए 21 गेंद पर 31 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब अक्षर पटेल का साथ देने के लिए आशुतोष शर्मा चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 15 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए अरशद खान। इस बार आशुतोष ने 5वीं गेंद को चौके में तब्दील किया और फिर अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 16 ओवर में 163 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन अंतिम गेंद पर आशुतोष ने चौका जड़कर के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 17 ओवर में 173 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्ण और पहले ही गेंद पर अक्षर पटेल को पवेलियन भेजकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। 173 रनों के स्कोर पर 5वां विकेट गिर गया। अक्षर पटेल अपनी टीम 173 के लिए 32 गेंद पर 38 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर आशुतोष का साथ देने के लिए विपराज निगम आए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्ण ने दूसरी ही गेंद पर उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। आशुतोष का साथ देने के लिए अब फरेरा आ चुके थे। प्रसिद्ध कृष्ण की चौथी गेंद पर आशुतोष ने शानदार छक्का जड़ा और फिर 5वीं गेंद को भी छक्के में डिपॉजिट कर इस ओवर से 15 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 18 ओवर में 188 रनों तक पहुंचा दिया। 195 ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशांत शर्मा बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और इसी ओवर की चौथी गेंद पर फरेरा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 7वीं सफलता दिला दी। फरेरा अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब आशुतोष का साथ देने के लिए मिचेल स्टार्क आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 19 ओवर में 194 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से अंतिम मुगल में गेंदबाजी करने आए साई किशोर आर यू सोबर में उन्होंने 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। आशुतोष अपनी टीम के लिए 18 गेंद पर 37 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली का 199 रनों पर 8वां विकेट गिर गया। अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव ने चौका जड़कर दिल्ली को 20 ओवर में 203 रनों तक पहुंचा दिया और गुजरात के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात शुरुआत करने आए। कप्तान शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए। मिचेल स्टार्क शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन अंतिम गेंद पर सुदर्शन ने चौका जड़कर अपनी टीम को पहले ओवर में 8 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार, लेकिन इनका स्वागत शुभमन गिल ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन चौथी गेंद पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शुभमन गिल रन आउट हो गए और गुजरात की टीम को तगड़ा झटका 14 रनों के स्कोर पर लग गया। गिल अपनी टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन सुदर्शन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब जोस बटलर आ चुके थे और आते ही बटलर ने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। इस बार इनका स्वागत सुदर्शन ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी चौक में तब्दील कर दिया। इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में 29 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में दिल्ली कैपिटल ने बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने आए खुद अक्षर पटेल। इनका स्वागत सुदर्शन ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने चौका जड़कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 41 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। 5वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स में एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार विपराज निगम को बुलाया। इनका स्वागत जोस बटलर ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 55 रनों तक पहुंचा दिया।
गुजरात की टीम धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही थी। टीम का स्कोर 50 रनों के पार जा चुका था। दिल्ली के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से मुकेश कुमार। इस बार भी सुदर्शन ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौका जड़ दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 67 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और अच्छा पटेल ने केवल 6 रन खर्च किए। 7 ओवर में गुजरात का स्कोर 73 रन 1 विकेट पर बन चुका था। दिल्ली की टीम ने 8वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया। इस बार गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप ने आते ही तीसरी गेंद पर सुदर्शन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता 74 रनों के स्कोर पर दिला दी। सुदर्शन टीम के लिए 21 गेंद पर 36 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन जोस बटलर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रदरफोर्ड आ चुके थे। 8 ओवर में गुजरात का स्कोर 75 रन 2 विकेट पर बन पाया। दिल्ली की तरफ से 9 ओवर लेकर आए। एक बार फिर विपराज निगम शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन तभी जोस बटलर ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 9 ओवर में 85 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव। इनका स्वागत रदरफोर्ड ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद कुलदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 9 रन खर्च किए। 10 ओवर में गुजरात का स्कोर 94 रन 2 विकेट पर बन पाया। दिल्ली की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए विपराज निगम। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 4 रन खर्च किए। 11 ओवर में गुजरात का स्कोर 98 रन बन पाया। 12 ओवर लेकर आए कुलदीप यादव अपनी टीम को विकेट दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर रदरफोर्ड ने छक्का जड़कर अपनी टीम को 12 ओवर में 110 रनों तक पहुंचा दिया। 13वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से मोहित शर्मा, लेकिन इनका स्वागत रदरफोर्ड ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। उसके बाद दूसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर उनकी खूब कुटाई कर दी और फिर 5वीं गेंद पर जब बटलर ने चौका जड़कर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और टीम को 13 ओवर में 128 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विपराज निगम। इनका स्वागत जोस बटलर ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर रदरफोर्ड ने चौका जड़कर पूरे मैच को पलट दिया और अपनी टीम को 14 ओवर में 138 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की टीम मैच में पूरी तरह से पीछे होती हुई नजर आ रही थी। गुजरात पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। विकेट की तलाश में 15वां ओवर लेकर आए जोस बटलर, लेकिन इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने तूफान मचा दिया और स्टार्क की जमकर कुटाई कर दी। जोस बटलर ने इस ओवर में एक नहीं बल्कि लगातार 5 चौके जड़कर स्टॉक की धज्जियां उड़ाकर रख दी और अपने टीम को 15 ओवर में ही 158 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 16वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 16 ओवर में 165 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली के हाथ से यह मुकाबला पूरी तरह से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। लगातार विकेट की तलाश थी। 17वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार, लेकिन जोस बटलर ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर उनका स्वागत किया और अपने शक की तरफ बढ़ गए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और इस ओवर से 14 रन बटोरकर अपनी टीम को 17 ओवर में 179 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली मैच में पूरी तरह से पीछे हो गई। दिल्ली की तरफ से 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा। पहले ही गेंद पर जॉर्ज बटलर ने चौका जड़कर पूरी तरह से मैच को पलट दिया। उसके बाद सिंगल डबल लेकर 100 वर्ष से 10 रंगत और लिए और अपनी टीम को 18 ओवर में 189 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और 5वीं गेंद पर रदरफोर्ड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को मैच में शानदार वापसी कर दी। गुजरात की टीम को 193 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। रदरफोर्ड अपनी टीम के लिए 34 गेंद पर 43 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन जोस बटलर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब राहुल तेवतिया आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी और सबकी निगाहें टिकी हुई थी। अंतिम ओवर में गुजरात को जीतने के लिए 10 रन चाहिए था।
पहले ही गेंद पर राहुल तेवतिया ने शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी और फिर दूसरी ही गेंद पर मिचेल स्टार्क की जमकर कुटाई करते हुए चौका जड़ दिया और मैच को खत्म कर दिया। गुजरात की टीम इस मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर ली और दिल्ली को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।